2014 से लेकर 2024 तक खुद को सुप्रीमो मान बैठे पीएम मोदी को फिर से देश की जनता ने लोकतंत्र का असली मतलब समझा दिया। बीते 2 हफ्तों में 3 बार अपने खुद के किए फैसले पर झुकने वाले पीएम मोदी अब दलित, पिछड़ा, आदिवासी के हितों का राग अलाप रहे हैं। पहले वक्फ बोर्ड, बाद में ब्रॉडकास्टिंग बिल, अब लेटरल भर्ती को वापस लेने पर मजबूर हुए स्वघोषित युग पुरुष को उनके राज दरबारी मंत्री सामाजिक न्याय का देवता बताने में लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। यूपीएससी की ओर से 45 पदों पर लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के विज्ञापन पर उपजे विवाद के बाद अब केंद्र सरकार ने इस विज्ञापन को रद्द करने के लिए कहा है। यूपीएससी की चेयरमैन प्रीति सूदन को लिखी चिट्ठी में केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी की नज़र में लेटरल एंट्री की प्रक्रिया हमारे संविधान में निहित समानता और न्याय के आदर्शों पर आधारित होनी चाहिए, खासकर आरक्षण के प्रावधानों को लेकर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस चिट्ठी के सामने आने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सामाजिक न्याय पर विश्वास रखते आए हैं। उनकी योजनाओं में हमारे समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री को आरक्षण के सिद्धांतों के अधीन लाने का फैसला सामाजिक न्याय के प्रति पीएम मोदी का समर्पण भाव दिखाता है। अब सोचिए कि ये वही अश्विनी वैष्णव हैं जो दुर्भाग्य से इस देश का रेल मंत्रालय संभाल रहे हैं, जिन्हें अपनी खुद की जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं करने आ रहा है। दूसरे के द्वारा किए गए मजबूरी बस सामाजिक न्याय की कितनी समझ इनको होगी, आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। बहरहाल बीती 17 अगस्त को यूपीएससी ने 24 केंद्रीय मंत्रालयों में सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी जैसे पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकालकर आवेदन मांगे थे, लेकिन इस विज्ञापन में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। विपक्षी पार्टियों के साथ ही बीजेपी की सहयोगी एलजेपी ने भी इस फैसले के विरोध में आवाज उठाई। विरोध करने वालों का कहना है कि इन भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान न होने से पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का हक मारा जाएगा। सरकार की ओर से अब इस भर्ती विज्ञापन को रद्द करने के फैसले को विपक्षी पार्टियों ने संविधान की जीत बताया है। वहीं बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान ने इस फैसले पर खुशी जताई है। जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी में कहा कि प्रीति सूदन जी, हाल ही में यूपीएससी ने केंद्र सरकार के कई खाली पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। पहले भी लेटरल एंट्री के कई हाई प्रोफाइल मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि पिछली सरकारों में भी विभिन्न मंत्रालयों में सचिव जैसे अहम पदों, यूआईडीएआई के प्रमुख समेत कई पद सीधी भर्ती के तहत ही भरे गए और इसमें आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने लिखा कि साल 2014 से पहले अधिकांश भर्तियां एडहॉक तरीके से की गई। इन भर्तियों में अपने पसंदीदा लोगों को पद देने जैसे आरोप भी लगे, लेकिन हमारी सरकार की कोशिश है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और खुला बनाया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की नज़र में लेटरल एंट्री की प्रक्रिया हमारे संविधान में निहित समानता और न्याय के आदर्शों पर आधारित होनी चाहिए। वाह मोदी जी, क्या बात है, दिल जीत लिया आपने। आगे लिखते हैं कि खासकर आरक्षण के प्रावधानों को लेकर प्रधानमंत्री जी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण हमारे सामाजिक न्याय के ढांचे का अहम हिस्सा है। उन्होंने लिखा कि सामाजिक न्याय के संवैधानिक अधिकार को बरकरार रखना जरूरी है ताकि पिछड़े समुदायों के क्षमतावान प्रतिस्पर्धाओं को सरकारी नौकरियों में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये पद आम पदों से अलग थे, इसलिए इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इस पहलू की समीक्षा करके इसमें सुधार करना होगा ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। आखिर में जितेंद्र सिंह ने लिखा कि मैं यूपीएससी से आग्रह करता हूं कि वह 17 अगस्त को जारी लेटरल एंट्री के विज्ञापन को रद्द कर दे। ये सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की ओर एक अहम कदम होगा। लेटरल एंट्री के सरकार के नए रुख पर कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन आने के ठीक 2 घंटे बाद ही हमने इस मुद्दे को उठाया था। ये साबित होता है कि केंद्र सरकार में बैठे लोग, चाहे प्रधानमंत्री ही हों, ये सब दलित विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी लोग हैं। ये लोग आरक्षण, संविधान को खत्म करना चाहते हैं।
तेजस्वी यादव ने कहा कि यह अद्भुत है कि यूपीएससी के जरिए परीक्षा न करवाकर सीधे आरएसएस के लोगों को आईएएस और आईपीएस बनाना चाहते हैं। इसके बहाने यूपीएससी के आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह दुख की बात है कि जो लोग अपने आप को दलित कहते हैं, उनके हिमायती कहते हैं, वो टुक टुक बस ताक रहे हैं। चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर नीतीश कुमार जी हो, चुप्पी साधे हुए हैं। रामविलास पासवान जी आज होते तो शायद ऐसा नहीं होने देते। वहीं लेटरल एंट्री के विरोध में बोल चुके एनडीए के घटक दल एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि वो खुश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससी एसटी और पिछड़ों की चर्चाओं को समझा। उन्होंने कहा, जैसे ही ये लेटरल एंट्री का मामला सामने आया, मैंने अलग अलग जगहों पर संबंधित लोगों के सामने रखा। प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा। इस दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों से जुड़ी तमाम चिंताओं को मैंने बताया। पिछले 1.5-2 दिन से मैं खुद लगातार प्रधानमंत्री जी और उनके कार्यालय से संपर्क में रहा। उन्होंने इस विषय से जुड़े हुए हर बिंदु पर मुझसे चर्चा की। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े समाज से आने वाले लोगों की चिंता को समझा और आज एक आदेश के तहत एक विज्ञापन निकाला था, उसे रद्द किया गया। आइए आपको बताते चले कि लेटरल एंट्री के जरिए नौकरशाही में निजी क्षेत्र के एक्सपर्ट की सीधी भर्ती होती है। भर्तियां मिड और सीनियर लेवल पर होती है। मोदी सरकार में लेटरल एंट्री का चलन साल 2018 में शुरू हुआ था, जब पहली बार सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन दिए गए। इस प्रक्रिया में कैंडिडेट्स को आमतौर पर 3 से 5 साल तक के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 45 वरिष्ठ पदों पर भर्ती के लिए लेटरल एंट्री का विज्ञापन दिया। ये पद 24 मंत्रालयों में सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर के थे। जरूरी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट और राज्य केंद्रीय शासित प्रदेशों, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों, शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे अनुभव रखने वाले लोग इसके लिए आवेदन दे सकते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण 13 सूत्री रोस्टर पॉलिसी के तहत लागू होता है। हालांकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के सर्कुलर में ये कहा गया है कि डेपुटेशन के लिए होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण अनिवार्य नहीं है और लेटरल एंट्री के तहत जारी हुई मौजूदा नियुक्तियां भी डेपुटेशन जैसी ही है। विपक्ष का तर्क है कि लेटरल एंट्री के तहत भर्ती से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों का हक मारा जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं।